दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में जो आपका इंटरव्यू 31 अगस्त से होने वाला है, उसमें हम एक और वीडियो को लेके आ रहे हैं। और इसमें जो इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको किन बातों पे ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने आपके कटाव को, संभावित कटाव को बताया हुआ है, एक वीडियो उस पर बनाया हुआ है। फिर उसमें लोगों के कमेंट आए कि कुछ आपने कम बता दिया, तो उस चीज़ को हमने क्लेरिफाई किया है कि वो ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है। आज हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू क्या है, या इंटरव्यू क्यों हो रहा है, क्यों लिया जा रहा है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपको क्या फेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें कि इंटरव्यू यानी साक्षात्कार जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, एक्चुअल में ये क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, यहाँ हमने लिख रखा है, देखें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत साक्षात्कार कही जाती है। ठीक है। साक्षात्कार यानी जो आपका इंटरव्यू होगा, उसमें दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं। एक आप हो गए, एक सामने वाला व्यक्ति, सामने दो तीन लोग भी हो सकते हैं, चार लोग भी हो सकते हैं। तो वो उनकी एक टीम होती है, एक पैनल होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से, तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ कोई विशेष उद्देश्य होगा। जैसे आपको नौकरी पाने का उद्देश्य है और उनको एक अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करने का उद्देश्य है कि जो लड़के अभी इंटरव्यू देने जाएंगे, टाइपिंग पास किए हुए हैं 2384 लोगों में से, उनको अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को लेना है। तो वो कुछ अपने सवालों के घेरे में आपको रखते हैं, यानी आपसे कुछ सवाल पुटअप करते हैं और आपकी एबिलिटी उस पद के लिए कितनी है, आप उस योग्य हैं कि नहीं है, आपकी क्या उस पद के लिए सोच है, आपकी पर्सनल क्या सोच है, इन सारी चीज़ों का वो आपसे परिणाम जानना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आमने सामने की गई बात को ही साक्षात्कार कहा जाता है, या ऐसा कह लें किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप इंटरव्यू कहलाता है। किसी विशेष उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप इंटरव्यू कहलाता है। अब हमें देखना है कि इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो वहां पर क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो यहाँ हमने लिख रखा है कि सबसे पहली बात, आपका क्या जो ड्रेस है, वो ड्रेस आपका अच्छा होना चाहिए। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और ब्लैक शू, ये आपके इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड है, समझिए। ठीक है। फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, जीन्स नहीं पहन के जाएंगे आप। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और ब्लैक शू। ठीक है। चश्मा नहीं लगा के जाएंगे, यदि आपकी आंख में दिक्कत नहीं है तो आप चश्मा नहीं लगाएंगे। इन सब बातों का ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो बातें हमने लिखी हुई हैं, देखिए, कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका देखा जाता है जब आप इंटर करते हैं दरवाजे से, तो आपका इंटर से लेकर जब आप एग्जिट होते हैं तो आपकी हर एक जो भी आपके एक्टिविटीज़ हैं उन पे बहुत गंभीरता से, बहुत ही बारीकी से जो टीम बैठी है निगरानी रखती है। तो आपको जैसे ही दरवाजे पे पहुंचना है, वहां से अपनी सतर्कता, अपने आप को सतर्क रखना है जब तक आप बाहर नहीं हो जाते। इस बात को ध्यान रखना है कि आप एक इंटरव्यू देने आए हैं और उसमें जो जो चीज़ें उनको वांछित है, जो वो आपसे चाह रहे हैं, उस पर आप खरे उतरें। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने लिख रखी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपका जो विश्वास है, उनके सामने आपका विश्वास अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी किसी बात पर, आप कोई टॉपिक आप बता रहे थे, उसमें आप बता तो रहे हैं लेकिन उसमें कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। अगर आप किसी बात में कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो आप उसको क्लियरली मना कर सकते हैं कि ये हमें पता नहीं है, सॉरी बोल के आगे आप बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको पता नहीं है किसी सवाल के आंसर, तो भी आप उसका आंसर, उसका उत्तर ज़बरदस्ती देने का प्रयास करें। इन सब बातों से आप बचें। तो जो भी आप बात बोल रहे हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि ये अंदर से मजबूत है। ठीक है। दूसरी बात, आई कांटेक्ट, यहाँ पे पहला हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा हमने लिखा आई कांटेक्ट, यानी आप जब बात करें, सवाल के जवाब दें, तो आप उनसे नज़र से नज़र मिलाएं। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से उन्हें ध्यान दे रहे हैं, या वो जब बात कर रहे हैं, जब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो भी आप ध्यान से सुने
और कुर्सी पर हल्का सा झुके, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा झुक के बैठें। इससे क्या होगा कि लगेगा कि आप उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और जब आप बात कर रहे हो या उनसे उनकी बात सुन रहे हो या आप बता रहे हैं, तो आपकी किसी और प्रकार की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मेज पर आपने पेपर या कॉपी या पेन ऐसा कुछ रखा हुआ है, या फिर आप खुजला रहे हैं कहीं, या फिर आप बाल को ऐसा सहला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब सारी एक्टिविटी आपके लिए निगेटिव पॉइंट हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है यहाँ बोलने का तरीका या ढंग, यानी बोलने का। देखिए, एक ही बात को कई बंदा कई तरीकों से बोल सकता है। भाई हम वही चीज़ बोल रहे हैं और वही सेम चीज़ कोई और बोलता है, तो पता लगा उसी बात को कहने का सेंस दोनों लोगों का एक ही होता है, लेकिन कहने के सेंस में जो कहने का तरीका है अगर वो बदल गया तो वो बात बैड इफेक्ट डाल सकती है। तो कहने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि मैं आपको ये कहूं कि आप शेर हैं, बहादुर हैं, शेर हैं, और अगर मैं आपको शेर कह रहा हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यदि मैं आपको कह दूं कि आप एक जानवर हैं, शेर भी क्या है, एक जानवर है, तो जानवर कहूंगा तो वो आपको खराब लगेगा, क्योंकि जब शेर कह रहा हूं तो उसकी तुलना आपकी कहीं से अच्छे के लिए हो रही है, लेकिन आपको जानवर कहा जाएगा तो वो कहीं से बैड इफेक्ट डालेगी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बोलने का तरीका बहुत ही मैटर करता है कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो अगले को सुनने में इंटरेस्ट पैदा करे, अगले को सुनने में इंटरेस्ट पैदा करे, वो ऐसी आपकी वाणी हो कि वो ऑटोमेटिक आपकी बात सुनने के लिए वो मजबूर हो जाए, ध्यान से सुने। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट हमने लिख रखा है, व्यर्थ में ज़्यादा ना बोलें और सरल भाषा का प्रयोग करें। मतलब ये कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप अपनी बनावटी बात उसमें ना डालें, जो टॉपिक वाइज है उसी का आंसर कम से कम शब्दों में और सरल से सरल भाषा में देने का प्रयास करें। ठीक है, तनाव मुक्त बातचीत या बिना घबराहट के। कुछ लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो घबराए रहते हैं। अगर आप घबराहट में होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो आंसर आता भी होगा वो भी आप जब एग्जामिनर के सामने दे रहे होंगे, इंटरव्यूअर के सामने दे रहे होंगे, तो उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, या आपके कहने के तरीके में बदलाव, या डर की वजह से कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो आपके अंदर घबराहट दरवाजे से बाहर ही होनी चाहिए। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए प्रवेश करें, आपके मन में थोड़ी सी भी चिकन इस तरह से तनाव मुक्त और ये घबराहट नहीं होना चाहिए। इस तरह से कोई बात आपके चेहरे से प्रतीत ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी प्रतीत ना हो कि लगे ये बच्चा घबराया हुआ है। पहनावा हमने बता ही दिया, आपका जो है मैटर करता है कि आपकी ड्रेस कैसी है। बिना पूछे अंदर ना जाना या बैठना। यदि आप गेट खोलें तो सबसे पहले आप पूछें कि मे आई कम इन सर, आप उनसे बिना पूछे अंदर ना जाएं, और जब अंदर चले भी जाएं तो जब तक ना कहें, जब तक इंटरव्यूअर आपसे ये ना कहे कि आप बैठ जाएं, तब तक आप ना बैठें। जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि आप बैठ जाएं, तब तक आप ना बैठें या पूछ के बैठें। ठीक है, बिना पूछे अंदर ना जाएं और बिना पूछे बैठे भी ना। फिर यहाँ लिखा हुआ है अगली बात, मेरा मतलब है कि ठीक है ना, जैसे शब्दों से बचें। जैसे आपने देखा होगा कई टीचरों को पढ़ाते समय बार बार वो प्रयोग करते हैं, है ना, मेरा मतलब है कि ऐसा है वैसा है। ये एक ही बात को 1 घंटे की क्लास में सैकड़ों बार 200 बार रिपीट करते हैं। तो आप ऐसी बातों को कहने से बचें। जैसे बार बार कहें मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है। आप एक ही सवाल के आंसर में 4 बार मेरा कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये कि आप अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। इस बात का मतलब यही हुआ, बार बार इन सारे शब्दों का प्रयोग करने का मतलब है, इन सारे शब्दों का बार बार प्रयोग करने का अर्थ ये जाता है कि आप अपनी बात को अच्छे से समझाने में असफल हो रहे हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और बार बार बात को अपनी बदल रहे हैं। जब आप कहेंगे कि मेरा कहने का मतलब ये है और अभी आपने कुछ बताया, और फिर आप कहेंगे मेरा कहने का मतलब ये है, और फिर आप कोई नई बात बताएंगे, तो उन बातों में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान दें कि ऐसे शब्द आपसे ना बोले जाएं, बचें इनसे। फिर लास्ट में हमने ये कहा, आप जब इंटरव्यू आपका फिनिश हो जाए, यानी क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो आप उन्हें धन्यवाद जरूर बोलें। आप उनसे
अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप साफ साफ सॉरी बोल सकते हैं कि माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है। ये कहने से आपके लिए थोड़ा सा भी बैड पॉइंट नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप साफ साफ उनसे कह सकते हैं कि सॉरी सर, ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन की जानकारी हमारे पास नहीं है, वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और फिर उसका सही उत्तर नहीं देंगे तो वो आपके इंटरव्यू पे बैड इफेक्ट डालेगा। ठीक है। और अगर आप ये लास्ट में ये कह के आते हैं धन्यवाद, माफ कीजिएगा, इन सब चीज़ों का मतलब ये आपका शिष्टाचार दिखाता है, और लास्ट में आप उन्हें धन्यवाद के साथ साथ नमस्ते भी कह के निकले। यहाँ पे हमने लिखा है लास्ट में धन्यवाद के साथ साथ नमस्ते भी कह के निकलें। जैसे हम लास्ट टाइम उनसे मुलाकात किए तो आप वहाँ पर नमस्ते करके भी निकले, ये आपके शिष्टाचार में आता है। ठीक है। इन बातों का आप इंटरव्यू में विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ये आपके नंबर को बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि जो सवाल पूछा गया उसका आंसर ही देना पर्याप्त है, वो किस प्रकार आंसर दिया जा रहा है ये भी बहुत मैटर रखता है। फिर हमने यहाँ पे लिख रखा है क्या, कुछ ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में, जैसे ये कहा जाता है, देखिए अगर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू ले रहा है उस टाइम उसके दिमाग में जो भी बात आ गई आपके सामने आने पर वो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जिससे आप संबंधित हों, वो खुद चाहता है बंदा, वो ऐसे लोग हैं जो खुद चाहते हैं कि आप किस टॉपिक में क्वेश्चन पूछवाना चाह रहे हो उनसे, आप जिस टॉपिक पे चाहोगे वो क्वेश्चन उसी से पूछेंगे, बशर्ते ये कि आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपके नाम से भी सवाल बन सकते हैं, आपका नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम ब्रजेश, तो आप ब्रजेश का मतलब अच्छे से समझ लें, आप नेट पे सर्च कर लें, आप इसकी पूरी जानकारी रखें कि इस नाम से संबंधित कई चीज़ें। सबसे पहला तो क्या, इसका अर्थ पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात, इस नाम से संबंधित कोई फेमस व्यक्ति तो नहीं है, अगर है तो उसके बारे में जानकारी लें, या पहले भी कोई रह चुका है तो उसकी जानकारी लें। ठीक है। या ऐसा कि इस नाम से, या ये नाम आपको कभी प्रभावित किया कि नहीं, इस नाम का आपको कभी कोई अच्छा प्रॉफिट मिला हो, तो नाम से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर दूसरी बात ये, आप कहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर लोकेशन से, जैसे मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा या क्यों रखा गया, तो आप जहां के भी रहने वाले हैं उससे जुड़ी हुई सारी बातों को, जो ऐतिहासिक बातें होंगी या जो फेमस बातें होंगी, या फिर एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में अगर वहां से संबंधित कोई चर्चित चीज रही हो तो उसको आप विशेष तौर पे ध्यान देकर नोट्स बना करके लिख लें और इंटरव्यू के समय उसको जरूर देख के जाएं। ठीक है। आपके नाम से, आपके गांव से, आपके जिले से, राज्य से, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है क्या, पढ़ाई। अगर आपने पढ़ाई की हुई है, मान लीजिए आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, बीटेक किया, एमबीए किया, क्योंकि हर वर्ग के लोग इसमें अप्लाई किए हैं और हमारे समय में भी थे। आप बीए उनसे बताते हैं कि हमने बीए इस सब्जेक्ट से किया, तो आपसे वो पूछेंगे इस सब्जेक्ट से बीए करने का क्या उद्देश्य था। ठीक है। या फिर ये कह देंगे कि इसके बारे में आप बताएं, इसको पढ़ने से आपको आगे क्या प्रॉफिट मिल सकता है, ये आपके जीवन में किस प्रकार ये सब्जेक्ट लाभदायक है, या आपके जीवन में ये किस प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एमबीए किया हुआ है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई एमबीए करने के बाद आप इस नौकरी में क्यों आ रहे हो, आपने बीटेक किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो अलग क्षेत्र के होकर के, अलग फील्ड के बंदे होकर के आप इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो आपने इस चीज को चुना हुआ है। आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या इंजीनियर होते हुए इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। एक एमबीए होने के बाद आप एमबीए में आप परफेक्ट हो, एमबीए की नौकरी छोड़ करके या एमबीए के क्षेत्र को छोड़ करके आप इस क्षेत्र में आ रहे हो, तो उसका एक परफेक्ट जवाब आप बना लीजिए कि हमें क्या बताना है कि मैं इस फील्ड को छोड़ करके इस गवर्नमेंट की जॉब में आ रहा हूं जो उससे ये बेटर है, या फिर ये किस तरह से आप उनको प्रभावित करेंगे कि हम इसमें और अच्छा प्रयास कर सकते हैं, और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और लोगों के तुलना में हम इसमें बेटर कर सकते हैं। तो आप उसके जवाब को एक लिखित तौर में लिख लें और उसको आप विधिवत तैयार कर लें, वही आंसर आप दें ताकि वो संतुष्ट हो जाए। ठीक है। हमने यहाँ लिखा है, आपसे कभी ये पूछा जाता है आपकी हॉबी क्या है, तो आपकी जो हॉबी होगी उसके बारे में आप डिटेल में, अगर आप कहते हैं हमें गाना सुनना पसंद है तो आपको गायक के नाम पता होने चाहिए 4-6,
कौन अच्छा गायक है, कब किस समय कौन फेमस हुआ था, इस समय कोई कौन फेमस है, और सारे कम से कम ये कि आपको 4 6 10 लोगों के नाम पता होने चाहिए। अगर आपको डांस पसंद है तो फिर डांस में कई पॉइंट होते हैं, उनको आपको पता करना होगा। या फिर आप कहते हैं मूवी देखना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्रिकेट से संबंधित आप अधिक से अधिक जानकारी रखें, ताकि वहां पर जो आप कहेंगे उसी से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। वो चाहते हैं कि जो आप बोलें उसी 1-2 पॉइंट में से आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, और जब तक आप जवाब देते जाते हैं तब तक उसी पॉइंट से वो क्वेश्चन करते जाते हैं, अंदर ही अंदर घुसते जाते हैं, सवाल को और डीप में ले जाते हैं। जितना आप सवाल का आंसर देंगे आपके क्वेश्चंस और डीप में चले जाते हैं। यदि कोई बंदा 2 सवाल दे के फंस गया तो उससे अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। यदि कोई 10 सवालों के आंसर देता गया तो उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई एक इंटरव्यूअर ही आपसे पूरे क्वेश्चन पूछ ले, 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, सबके मौके ना आए, एक क्वेश्चन पूछता है, यदि उसके जवाब आप नहीं दे पाते तो अगले को ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर एक बंदा दूसरा ट्रांसफर कब करेगा दूसरे को, जब वो आपसे संतुष्ट हो जाएगा, कहेगा भैया हमें तो ठीक है, आप देख लो इन्हें। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लिख रखी हैं, जैसे ये कहा जाता है कि आप अपने अंदर की कुछ अच्छाइयों या कुछ बुराइयों को बताएं। तो अगर ये बातें आपसे पूछी जाएं तो अच्छाइयों के बारे में आप क्या बताएंगे? कुछ हमने पॉइंट लिए हैं, आप इन सब चीज़ों को बता सकते हैं, या आपके अनुसार अगर कुछ और अच्छा लगता है, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं आप उनको भी बता सकते हैं। बताने के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि जो टॉपिक आप बताने वाले हैं उसमें आपको क्या बताना है, क्योंकि वहाँ इतना सोचने का समय नहीं होता। आप इन टॉपिकों को पहले से नोट्स बना करके अपनी डायरी में लिख लें कि अगर इन बातों को पूछा गया तो हम वहाँ क्या जवाब देंगे। ये आपको रटा रटाया होना चाहिए, वहाँ सोचने पर आप बदल सकते हैं अपनी बातों को। पहले आप किसी क्वेश्चन में कुछ बोले हो, फिर अपनी हॉबी बताते समय या अपनी अच्छाई बताते समय कुछ बता दिए, दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दोनों अपोजिट हो गए, तो ये आपके लिए बैड पॉइंट होगा। ठीक है, जब लिख के आप पढ़ेंगे और लिख के रखेंगे तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं, क्या चीज़ किस में मेंशन की है, और सारी चीज़ें एक समान होनी चाहिए। जैसे डिसीजन मेकिंग हमने लिखा, यानी कि जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो आपका क्विक और समय से तेज होना चाहिए। डिसीजन ले, आप ये कहें कि हमारी अच्छाई क्या है, तो डिसीजन लेना कैसा भाई? डिसीजन लेना, अगर कहीं पे कोई बात हो रही है तो डिसीजन लेने के लिए आपको जो समय मिल रहा है, जैसे हमारे पास 5 मिनट का समय है, हमें ये डिसीजन लेना है कोई, तो 5 मिनट के अंदर अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग में ठीक हैं। अदरवाइज ज़्यादा समय लेते हैं या डिसीजन ले ही नहीं पाते तो फिर आप ये पॉइंट नहीं रखेंगे। मतलब ये कि आप एक एग्जाम्पल रख लेंगे कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो डिसीजन इतने समय में लेना चाहिए। ठीक है, तो आप भी उतने समय में लेने के लिए सक्षम हैं। ठीक, तो डिसीजन मेकिंग एक दूसरा हार्ड वर्किंग, यानी हार्ड वर्किंग का मतलब आप काम करने से भागते नहीं। हार्ड वर्किंग का मतलब काम करने से भागते नहीं, जो उद्देश्य होगा, जो आज का टारगेट होगा उसे पूरा करने में आप पूरा मन लगाएंगे, पूरी जी जान से लगाएंगे। हार्ड वर्किंग का मतलब आप नौकरी करने जा रहे हैं, कभी कोई काम ज़्यादा पड़ गया, किसी दिन काम ज़्यादा पड़ गया, 8 घंटे की नौकरी के बजाय 12 घंटे काम करना पड़ गया, या 8 घंटे में ही 12 घंटे का काम आपसे कराया जाने लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम छोड़ के भाग जाना है। ठीक है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का मतलब कोई भी काम जब आप करें तो प्लान से करें। ऐसे कोई भी काम आपको करना है तो बिना प्लानिंग के करेंगे तो वो काम हो सकता है ज़्यादा समय ले ले, हो सकता है वो अच्छा ना हो। यदि आप प्लानिंग करके किसी काम को करेंगे, प्लान करिए फिर एग्जीक्यूट करिए, यानी प्लान करिए पहले, फिर उस काम को प्रोसेस में लाइए, कंप्लीट करिए। ठीक है, प्लानिंग से होगा तो वो आपको समय भी बचाएगा और वो रिस्पांस भी अच्छा देगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो एक क्या सीखने की इच्छा आप बता सकते हैं, यानी आपकी जिज्ञासा, जो आप जिज्ञासु हैं, यानी ये कि आपको ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आ गया, हमेशा व्यक्ति को सीखना चाहिए, व्यक्ति सीखता भी है। तो इस पॉइंट को आप बताएंगे कि हमारे ही नए नए कामों को सीखने की इच्छा होती है और मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूं अच्छे से। अगर कोई नया काम हमें मिलता है तो मैं उसको मन से सीखता हूं। सहानुभूति, ऐसी कई सिचुएशंस कभी कभी आपके सामने आ जाती हैं जहां पर आपको सहानुभूति की आवश्यकता होती है, तो वो सारी चीज़ें भी आप दर्शाएंगे कि मैं सहानुभूति रखता हूं। कहीं ऐसा कोई मैटर आए जहां 10 लोग खड़े हैं और 8 लोग सहानुभूति जता रहे हैं, 2 नहीं है, तो अगर 8 लोग कर रहे हैं इसका मतलब सहानुभूति वहां होनी चाहिए उस सिचुएशन के लिए, तो आपकी भी सहानुभूति वहां होनी चाहिए, यानी सिचुएशन को देखते हुए सहानुभूति।
इन सारे मैटरों को आप कंप्लीट कर लें, आप डायरी बना लें। तो जो जो पॉइंट हमने बताया आप उनके आंसर आप खुद से लिखें। किसी को कहीं डाउट होता है, किसी को कहीं समस्या आती है किसी प्रश्न में, तो आप हमसे प्रश्न पूछें कि इस प्रश्न का जवाब हम क्या लिखें या हम क्या बताएंगे, तो हम आपको उसका आंसर भी बताएंगे। इसके बाद जो हम अगला वीडियो डालेंगे वो वीडियो होगा कि इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे हमने कहा अपने बारे में या नाम पे, तो अपने बारे में बताना या नाम पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे कि आपके शहर से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किन बातों पे ध्यान देना है, आपकी पढ़ाई से, आपकी जो फील्ड है पढ़ाई की उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या इस नौकरी को आप क्यों करना चाहते हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस नौकरी में आप क्यों आना चाह रहे हैं, आप इस नौकरी में आके सबसे अच्छा क्या कर लेंगे जो और बच्चे नहीं कर पाएंगे, या जो अगला इंटरव्यू देने आ रहा है उससे आप अच्छा क्या करेंगे। इस बात को आपको प्रूफ करना होगा कि जो और बच्चे हैं उनसे मैं बेटर हूं, उनसे मैं अच्छा हूं, उनके अपेक्षा मैं इस काम को और अच्छे तरीके से कर सकता हूं। ये प्रूफ करने के लिए उनको ऐसा जवाब देना होगा जिससे वो सेटिस्फाई हो और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दें, आपको वो सिलेक्ट करें, तभी तो आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। भाई 2384 लोग जा रहे हैं तो सबके सिलेक्शन तो होने नहीं है। आपको पता है कि जो मेहनत करेगा वो सिलेक्ट होगा, उसमें जो आपके 536 और 1248 548 पद हैं उतने ही सिलेक्शन होने हैं। क्लियर है? उतने सिलेक्शनों पे खरे उतरने के लिए आपको हर एक प्रकार से जी जान लगा देनी चाहिए। अभी आपका फोकस किस पे होना चाहिए? इंटरव्यू में अधिक से अधिक नंबर गेन करने पर। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।